सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पहली कंडीशन वो होती है जब जीवन में कोई हमारे परेशानी नहीं होती है, जीवन में कभी प्रतिकूलता नहीं आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है, सब फर्स्ट क्लास चले जा रहा है। तो जब ऐसा हमारे साथ घटित होता है तो चिंता की कोई आवश्यकता रहती नहीं, सब बढ़िया चल ही रहा है। दूसरी सिचुएशन वो होती है जब जीवन में हमारे समस्याएं आने लगती हैं, और यदि कोई समस्या आ रही है उसका समाधान हमें ज्ञात है तो फिर क्या चिंता करने की आवश्यकता रहती? समस्या आने पर सॉल्यूशन है, डोंट वरी, बी हैप्पी। तीसरी सिचुएशन, जीवन में समस्याएं बहुत आ रही हैं, परेशानी बहुत आ रही है और उसका कोई समाधान ही नहीं है। जब समाधान ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन लेना? देयर इज no need to worry. So conclusion is that in each and every situation there is no need to worry. हमारी बात समझ में आई? एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हम एकदम स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं, फर्स्ट क्लास चल रहा है। जब शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिट है, तो व्यक्ति तो आनंद में रहता है, नो नीड टू वरी। दूसरी सिचुएशन, हमें कोई बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट ही हो जाए हमारा, और 45 दिन के लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, पर 45 दिन के बाद यह विश्वास है कि हड्डी जुड़ जाएगी, पैर व्यवस्थित हो जाएगा, हम अच्छे से चल सकते हैं। 45 दिन नहीं, 2 महीने सही, तो 2 महीने में हम स्वस्थ पूरे हो जाएंगे, तो फिर क्या चिंता करना? तीसरी कंडीशन, मान लीजिए हमें कैंसर ही हो जाए, 4th स्टेज का कैंसर, और डिटेक्ट तब हो रहा है जब उसकी कोई दवाई ही नहीं है। अब जब कोई इसकी दवाई ही नहीं है और नियम से लाइफ 1 महीने की बाकी है, तो क्या किया जाए? क्योंकि संसार में कोई मेडिसिन ही नहीं है उसकी, तो क्या हम मुंह लटका करके बैठ जाएं, टेंशन लेते रहें? जब नहीं है दवाई तो स्वीकार करें, नहीं है तो जब तक जीना हंस करके जीना। कुल मिलाकर के जो भी हमारे साथ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, यदि समस्या का समाधान है तो चिंता ना करें, और समाधान नहीं है तो भी चिंता नहीं करें, क्योंकि चिंता करने से कोई समाधान निकल करके आने वाला नहीं है। भुगतना तो है, तो भुगतना है तो हम हंसते हंसते भी भुगत सकते हैं और रोते रोते भी भुगत सकते हैं। लेकिन जब रोते रोते और चिंता करते करते भुगतते हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि व्यक्ति नए सिरे से और कर्म को बांध लेता है और भविष्य के लिए पुनः प्रतिकूलताओं का बीजारोपण करके चला जाता है। और जब जीवन में प्रतिकूलता आए उसे हम हंस कर के, टेंशन फ्री होकर के भोग रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो अशुभ कर्म था, इन्हें हमने सहजता से, समता से उसे झेल लिया, तो वो फल दे करके निकल गया। उसने नया बीजारोपण अशुभ का नहीं किया, बल्कि नया बीजारोपण उसने शुभ का किया, अर्थात भविष्य जब उसके बाद होगा तो अच्छा ही होगा। अब फिर प्रश्न उठता है, किसने देखा भविष्य अच्छा होगा कि नहीं? अरे हम ही मर जाएंगे तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन मिले? नहीं, इतना तो विश्वास रखना होगा। ठीक है, हम उसको भी अभी थोड़ा सा गौण कर दें, किसने देखा भविष्य, लेकिन जब हम निश्चिंत होकर के प्रतिकूलताओं को सहन करते हैं तो एक लाभ होता है। वर्तमान तो हमारा आनंद से बीतता ही है, हमारी मानसिकता स्वस्थ रहती है और शरीर भी स्वस्थ होता है, क्योंकि जब व्यक्ति जितना प्रसन्न होता है, मेडिकल साइंस के अनुसार उसकी बॉडी से कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो उसे रोगों से और प्रतिकूलता से लड़ने की शक्ति
पैदा करते हैं और बढ़ाते हैं, अर्थात उसका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, प्लस उसकी मानसिकता स्वस्थ अच्छी रहती है। और जब हम प्रसन्न रहते हैं तो चारों तरफ का वातावरण भी बड़ा अच्छा बना रहता है। हमारे प्रसन्न रहने पर सामने वालों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो क्यों ना हम मुस्कुराहट बांटना सीखें, प्रेम आनंद दुनिया को देना सीखें। और भुगतना है तो भुगतना ही पड़ेगा। जब अच्छे अच्छे महारथी प्रतिकूलताओं से नहीं बच पाए तो हम कौन से खेत की मूली हैं, हम कहाँ से बच पाएंगे। बड़े बड़े महापुरुष उठा करके देखो, चाहे पुराण ग्रंथ में उठा करके देखो, चाहे वर्तमान में देखें, बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, प्लेयर्स, उनके जीवन में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अमिताभ बच्चन को आप बहुत अच्छा मानते हो, कभी वो लाइफ भी देखी उसकी जब वो पूरा दिवालिया होने को था? देखिए, फिर भी उन्होंने नए सिरे से कदम उठाया और पुनः स्थापित किया। बड़े से बड़ा प्लेयर भी होता है, वो हमेशा सेंचुरी नहीं मारता है, कई बार जीरो में भी आउट हो जाता है, आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाता है, फिर से वो जुझारूपन से प्रैक्टिस करता है और पुनः आ जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन की लाइफ में भी ऐसे मोड़ आते हैं कि उन्हें बहुत निगेटिविटी घेर लेती है, नीचे आना पड़ता है, लेकिन पुनः वह उत्थान करते हैं। और बड़े बड़े मुनिराज आचार्य भगवान के जीवन में भी प्रतिकूलता आती है, चाहे वो रोग की प्रतिकूलता हो, चाहे अन्य प्रतिकूलता हो। उनके जीवन में भी 22 परिचय होते हैं, आक्रोश आदि परिचय का निमित्त भी मिलता है, लेकिन उन परिस्थिति को बड़े साम्य भाव से सहन करते हैं। तो हम कुल मिलाकर के उन्हें देख करके उनसे प्रेरणा से लेना सीखें, अपने कर्म का उदय मान करके सहजता से उसे सीखना सीखें। और यदि हम रोते गाते उसे सहन करेंगे तो भविष्य के लिए और प्रतिकूलताएं बढ़ाते चले जाएंगे। तो निष्कर्ष यही है, जो है सो है, जो हो सो हो, अर्थात अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना सीखें। जिसका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छा होता है वो बड़े से बड़े शौक को भी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। चींटी से सीख सकते हैं, मकड़ी से सीख सकते हैं, हर इंसान से सीख सकते हैं, बस सीखने का जज्बा चाहिए, समझने का जज्बा चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।